गाजा पट्टी के 420 ठिकानों पर हमले हुए हैं और इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ बमबारी की है। हमास के कमान मुख्यालय को तबाह करने को लेकर भी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, लेकिन ये साफ हो गया है कि इजरायली सेना भी लगातार ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। तो देखिए, जो इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में हाहाकारी हैं। हमास के 10 कमांड सेंटर पर एयर स्ट्राइक हुई है। एक और बड़ी खबर, हमास के खुफिया मुख्यालय पर भी बमबारी की खबर इस वक्त सामने आ रही है। 10 कमांड सेंटर हैं हमास के, जिन्हें इस वक्त इजराइल ने निशाना बनाया है और उन्हें तबाह करने की गई है कोशिश। तो गाजा में इजराइल की ताबड़तोड़ स्ट्राइक को लेकर बड़ी खबरें हैं, जहां गाजा के आसमान में ही मिसाइल किस तरीके से एक के बाद एक वार कर रही है, वही खास तस्वीर आपके सामने, क्योंकि आसमान में हो रही इस लड़ाई के तहत मिसाइल ही मिसाइल नजर आ रही है। एक के बाद एक बड़ी खबरों के आने का सिलसिला जारी है। इजराइल के अश्कलान में रॉकेट से हमला हुआ है। गाजा पट्टी से हमास ने दागे हैं और रॉकेट, हमास के रॉकेट हमले में एक अपार्टमेंट तबाह हो गया है। नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। इस वक्त की जो ताजा अपडेट सामने आ रही हैं वो ये साफ तौर पर बता रही हैं कि इजराइल में भी हमले हो रहे हैं, गाजा सिटी में भी हमले हो रहे हैं। ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला इस पूरे रीजन में लगातार जारी है और गाजा के हमलों को तबाह कर रहा है आयरन डोम। इस बारे में करेंगे एक्सपर्ट से चर्चा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कैसे इस हमलों को तबाह कर रहा है आयरन डोम। गाजा के हजारों रॉकेट्स को मार गिराया गया है। तो अब आयरन डोम के जरिए कैसे गाजा के इन हमलों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। गाजा के ही हजारों रॉकेट्स को मार गिराया गया है और वही तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल की कई बस्तियों पर अब भी कब्जा है हमास का। 24 घंटे गुजर चुके हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे बाद भी हमास के लड़ाकों का इजरायली इलाकों पर कब्जा है। गाजा पट्टी के आसपास दोनों तरफ से लड़ाई का सिलसिला जारी है, रुक नहीं रहा है। दोनों तरफ से इस वक्त किस तरह से हमले हो रहे हैं ये आप देखिए। और हमास ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं, जहां ऑपरेशन स्टॉर्म ऑफ अल-अक्सा तेज हो गया है और रात भर हमास ने रॉकेट भी दागे हैं। तो जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से की जा रही है, ज्यादातर लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर है जहां इजराइल पर हमास ने भी हमले कर दिए हैं तेज। और वहीं इजराइल का फिलिस्तीन पर जबरदस्त हमला हुआ है। अब तक 250 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, तो बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं हर तरफ। 1700 से ज्यादा लोग फिलिस्तीन में घायल बताए जा रहे हैं। कल से हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक जारी है, तो हमास से जुड़े जो लड़ाके हैं उनकी भी मौत हुई है और कई आम सिविलियंस की भी जानें गई हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो इजराइल फिलिस्तीन जंग में भारी तबाही की एक तस्वीर TV9 दिखा रहा है। वहीं दोनों ओर से अब तक भारी तबाही हो चुकी है। 600 के करीब लोग जान गंवा चुके हैं। अब तक 600 के करीब मौत, हजारों सैनिक और नागरिक भी घायल। छह 600 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। अंदाजा लगाइए किस बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है, मानवता पर कैसा कहर टूटा है। आइए जल्दी से आपको बता देते हैं कि अब तक दोनों ओर से कितना नुकसान हुआ है, ये जरा समझिए। कुछ जो अहम जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचा दें। इजराइल फिलिस्तीन दोनों तबाह हो रहे हैं। इजराइल पर रॉकेट अटैक जानते हैं कितने हुए? 7000 से ज्यादा इजरायलियों की मौत, 300 से ज्यादा इजरायली अब तक मारे जा चुके हैं और घायल लोगों की संख्या सुरभि 1500 से ज्यादा है। हालांकि इजराइल के सामने इस वक्त चुनौती है अपने लोगों को छुड़ाना, क्योंकि बड़ी खबरें ये हैं कि फिलिस्तीनियों की मौत को लेकर भी दावे हो रहे हैं कि 252 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। वहीं
1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल भी बताए जा रहे हैं समीर। लेकिन इस बीच बदलते इस हालात में आर पार की जंग में बड़ा नुकसान और बड़े दावे। बिल्कुल, और ये नुकसान दोनों तरफ हो रहा है, इजराइल का भी, फिलिस्तीन का भी, और दोनों जगहों पर बड़ी तबाही हुई है और बड़ी संख्या में लोग मारे गए। दर्जनों इजरायली सैनिक और नागरिक बंदी बना लिए गए। गाजा में इजरायलियों को बंदी बनाकर रखा गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, पहला सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले तक तो हमास के ये हालात थे कि उसकी तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे पास अपने लड़ाकों को देने के लिए पैसे नहीं बचे, और अब अचानक इतने पैसे, इतने असलहे, इतना गोला बारूद आखिर किसने सप्लाई कर दिया कि सीधे सीधे हमास इजराइल को चुनौती दे रहा है, इजराइल के घर में घुसकर वहां पर लोगों की जानें ली जा रही। देखिए, जिस प्रकार से हमले हुए हैं, पहले रॉकेट, फिर पैराग्लाइडर के थ्रू आतंकवादियों को आना, फिर रॉकेट का हमले, और अगर क्रम देखें तो ये साफ जाहिर बताता है कि कई महीनों से ये तैयारी की गई है और विभिन्न क्षेत्रों से ये अटैक किया गया है। मजेदार चीज़ ये है कि जो फंड की प्रॉब्लम जो फेस कर रहे थे, उन्हें कतर ने और ईरान ने बहुत हेल्प किया है। जहाँ तक खबरें हैं कि हर वर्ष ईरान $100 मिलियन देता है हमास को अपनी तैयारियों के लिए। तो जिस प्रकार से सहायता मिली है उसको कतर से और ईरान से, और टर्की ने भी बहुत सहायता की है। हालांकि टर्की ने अभी जो बयान दिया है वो दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के कहा है, लेकिन उनका झुकाव हमेशा जो है वो हमास की तरफ रहा है। अगर देखा जाए तो जो हवाई हमले हुए हैं, हम इजराइल के पास F-35 है। दुनिया में अमेरिका के अतिरिक्त कोई और देश है तो वो इजराइल है जिसके पास F-35 है।